अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला मेथड पढ़ा था जो कि फिशन से रिलेटेड था। उसमें हमने फिशन की दो टाइप्स पढ़ी थी, बाइनरी फिशन, उसके बाद मल्टीपल फिशन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस ये दो वर्ड से डिराइव्ड है, पार्थेनो और दूसरा वर्ड है इसमें जेनेसिस। पार्थेनो का मतलब होता है वर्जिन और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, तो इसको हम कहते हैं वर्जिन बर्थ। वर्जिन बर्थ। पार्थेनोजेनेसिस जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा मेथड है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग वो डेवलप होता है और अनफर्टिलाइज्ड एग की डेवलपमेंट से न्यू इंडिविजुअल बनता है। नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एग और स्पर्म चाहिए होता है। एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से जाइगोट बन जाता है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप है जिसमें एग की डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर हम इसकी यहां पे बात करें तो पार्थेनोजेनेसिस के लिए नो मेल मेंबर इज रिक्वायर्ड। यहां पे हमें मेल मेंबर नहीं चाहिए होगा, सिर्फ फीमेल मेंबर के अंदर ही ये एबिलिटी होती है, या फीमेल के जो एग्स होते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और एग की डेवलपमेंट से कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग का फर्टिलाइजेशन के बगैर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस। यहां पे ये बात हमने लाजमी मेंशन करनी है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, रोटिफर, इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियन वगैरह, इन सब के अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है पार्थेनोजेनेसिस का। अब शुरू में साइंटिस्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि एग की डेवलपमेंट के लिए स्पर्म चाहिए होता है, लेकिन बाद में उन्होंने ये बताया कि स्पर्म इज नॉट एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग। एग की डेवलपमेंट के लिए स्पर्म जरूरी नहीं है, बल्कि स्पर्म के बगैर भी एग की डेवलपमेंट हो सकती है। और एग को इन्होंने इंड्यूस किया था कि वो डेवलपमेंट शो करे। तो यहां पे हमें ये पता चलता है कि एग की डेवलपमेंट के लिए स्पर्म का होना लाजमी नहीं है, बल्कि स्पर्म के बगैर भी एग डेवलप हो सकता है। और अगर स्पर्म के बगैर एग की डेवलपमेंट हो तो ये प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी टू टाइप्स हैं, एक है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस और दूसरी इसकी टाइप है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है ये हनी बी के अंदर होती है। आंट्स, वास्प, एफिड, रोटिफर वगैरह, इनके अंदर जो पार्थेनोजेनेसिस की टाइप है वो नेचुरल टाइप होती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस की एक ऐसी टाइप होती है जो नेचुरली नहीं हो रही होती, बल्कि हम खुद इंड्यूस करते हैं एग को मुख्तलिफ मेथड से, मुख्तलिफ केमिकल से, मुख्तलिफ फिजिकल मेथड से हम एग को इंड्यूस करते हैं कि एग डेवलपमेंट शो करे। इसीलिए आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को हम इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये नेचुरली नहीं हो रहा, बल्कि हम खुद इंड्यूस करते हैं एग को कि वो डेवलपमेंट शो करे। इस तरह की जो डेवलपमेंट है ये एनिमल्स के अंदर होती है, मोलस्क के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, कुछ मैमल्स के अंदर भी हम ये पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड से। फॉर एग्जांपल
सी अर्चन की एग्जांपल लेते हैं। तो जब सी अर्चन को क्लोरोफॉर्म, इसके एग्स को क्लोरोफॉर्म दिया जाता है तो इनके एग्स स्पर्म के बगैर ही डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बैटलॉन ने स्टडी किया था कि अगर फ्रॉग का जो एग होता है, फ्रॉग के एग को हम क्लीन माइक्रो नीडल, इसके जरिए हम इसके अंदर पार्थिनोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकते हैं। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस को इंड्यूस नहीं करना पड़ता, बल्कि नेचुरली पार्थिनोजेनेसिस हो जाती है। लेकिन आर्टिफिशियल में पार्थिनोजेनेसिस को इंड्यूस करना पड़ेगा मुख्तलिफ फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस है, इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। एक टाइप को हम कहते हैं कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस और दूसरी टाइप को हम कहते हैं साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। ये नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस की टू टाइप्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है या पहली टाइप है उसको हम कहते हैं कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। इस पार्थिनोजेनेसिस में हमेशा जो एग की डेवलपमेंट होती है वो पार्थिनोजेनेसिस के जरिए होती है। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती, हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्थिनोजेनेसिस के जरिए होती है। तो जब पार्थिनोजेनेसिस होनी है तो मेल की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस जो ऑर्गेनिज्म करते हैं इनकी पॉपुलेशन के अंदर मेल मेंबर टोटली एब्सेंट होता है। जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसमें सिर्फ फीमेल मेंबर होते हैं, मेल मेंबर नहीं होता। इसके मुकाबले में अगर हम साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो ये पार्थिनोजेनेसिस की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें लाइफ के कुछ दौरानिए में सम टाइम पार्थिनोजेनेसिस होती है और सम टाइम इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस नहीं है, बल्कि कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी पार्थिनोजेनेसिस। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो इसके लिए मेल का होना जरूरी है। तो साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें मेल मेंबर मौजूद होता है, लेकिन जब पार्थिनोजेनेसिस करनी होती है तो उस वक्त मेल का रोल नहीं होता। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है तो फिर मेल का रोल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस की दो और अकसाम भी हैं। एक है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और दूसरी है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। जो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है, हनी बी का जो मेल मेंबर होता है, हनी बी का जो ड्रोन होता है वो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस से पैदा होता है। जबकि डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की अगर हम एग्जांपल देखें तो एफिड, इसके अंदर डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस क्या है। ये पार्थिनोजेनेसिस की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें एक हैप्लॉइड एग ये डेवलप होता है और उसकी डेवलपमेंट से एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। हैप्लॉइड एग डेवलप होगा और हैप्लॉइड एग की डेवलपमेंट से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, तो इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो हनी बी है। हनी बी जो है ये एक सोशल ऑर्गेनिज्म है। इसका जो हाइव होता है, इसके हाइव में 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक इसमें ड्रोन है, दूसरा क्वीन है और तीसरा इसमें वर्कर भी है। शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है इसमें 3 तरह की बीज होती हैं, एक ड्रोन, एक क्वीन और तीसरा इसमें वर्कर बी होती है। क्वीन और वर्कर बी ये दोनों फीमेल मेंबर्स हैं, जबकि जो ड्रोन है ये मेल मेंबर होता है। अब इसमें ये जो फीमेल्स हैं, फीमेल दोनों टाइप्स की फीमेल, क्वीन भी और वर्कर बी भी, ये पैदा होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इसमें पार्थिनोजेनेसिस नहीं होगी,
बल्कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की टाइप है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। याद रखना है कि हनी बी के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, बल्कि हनी बी का जो मेल मेंबर होता है जिसको हम ड्रोन कहते हैं, इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस होती है, और जो इसके फीमेल मेंबर होते हैं, फीमेल मेंबर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। अगर इसमें हम ड्रोन को देखें तो ड्रोन मेल मेंबर होता है, जो क्वीन होती है इसका काम होता है एग ले करना, और जो वर्कर है इसने फूड को गैदर करना होता है, या बाकी जो हाइव की हिफाजत करना भी वर्कर बी का काम होता है। थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि क्वीन और वर्कर बी में क्या फर्क है। तो क्वीन जो है इनके अंदर एक स्पेसिफिक सेक्रीशन होती है बीज के अंदर, जिसको हम कहते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली। अब जो क्वीन है, क्वीन रॉयल जेली को फीड करती है, या हम ये कह सकते हैं कि जिस मेंबर को रॉयल जेली मिल जाएगा वो क्वीन होगी, और जिसको रॉयल जेली नहीं मिलेगी वो क्वीन नहीं बनेगी बल्कि वर्कर बनेगी। उसका काम छत्ते की हिफाजत करना या पराग इकट्ठा करना होगा। लेकिन जो क्वीन होती है, क्वीन को रॉयल जेली मिल जाती है, और रॉयल जेली मिलने की वजह से इसके अंदर एग पैदा करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, और ये एग भी पैदा करती है और फिर ये क्वीन होती है। इसमें ओवरऑल छत्ते को मॉनिटर करना होता है, हाइव को मॉनिटर करना होता है। अब इसमें हमारा जो टॉपिक है वो ड्रोन है। हमने ड्रोन को देखना है कि ड्रोन कैसे रिप्रोड्यूस होता है या ड्रोन कैसे पैदा होता है। अब इसमें अगर हम क्वीन की बात करें या फीमेल हनी बी की बात करें, तो फीमेल बॉडी के अंदर जो मेल होता है, जो ड्रोन होता है, वो अपने स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है। ये अपने स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर दाखिल कर देते हैं, और इसमें एग्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो क्वीन होती है, क्वीन की बॉडी के अंदर जब स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जाता है, तो क्वीन के अंदर एबिलिटी है कि ये राउंड अबाउट 5 इयर्स तक इन एग्स को अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर सकती है। जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स को 5 इयर्स तक अपने बॉडी के अंदर रख सकती है। अब जो क्वीन है ये हाइव को मॉनिटर करती है, छत्ते को देखती है। अगर छत्ते में मेल मेंबर चाहिए होते हैं तो ये इस सेप्टम को, जो एग और स्पर्म के दरमियान पर्दा है, इसको क्लोज रखती है। जब ये क्लोज रहेगी तो स्पर्म इधर दाखिल नहीं होंगे और एग ही डेवलप होगा, और एग की डेवलपमेंट से मेल मेंबर पैदा हो जाएगा, ड्रोन पैदा होगा। लेकिन जब ये हाइव को मॉनिटर करती है और इसको ये देखती है कि फीमेल मेंबर पैदा करनी है, तो ये इस सेप्टम को ओपन करेगी। जब ओपन करेगी तो स्पर्म इधर आएंगे और स्पर्म आके इस एग के साथ मिलेंगे, एग और स्पर्म की फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। अगर एग और स्पर्म मिल जाते हैं तो फीमेल मेंबर पैदा होगी, अगर नहीं मिलते तो मेल मेंबर पैदा होगा, ड्रोन पैदा होगा। तो अब इसमें फीमेल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुई है, क्योंकि स्पर्म और एग आपस में मिले हैं, और जो मेल मेंबर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा नहीं हुआ बल्कि पार्थेनोजेनेसिस से पैदा हुआ है। अब इसमें जो फीमेल है, फीमेल हनी बी, ये चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होती है इसलिए ये डिप्लॉयड होती है। इसमें 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब इसके अंदर मियासिस का प्रोसेस होगा तो हमें पता है कि मियासिस एक ऐसी डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद रिड्यूस होकर हाफ हो जाती है। तो पहले 2n की फॉर्म में था, तो यहाँ पे n और n। अब इसमें अगर तो ये एग बगैर फ्यूजन के, एग की फ्यूजन के बगैर, स्पर्म की फ्यूजन के बगैर ही अगर ये एग डेवलप होता है तो इससे ड्रोन पैदा होगा, और जो ड्रोन है वो हमारे पास मेल हनी बी होती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मेल
कि स्पर्म्स और ये एग आपस में मिले, एग और स्पर्म के आपस में फ्यूजन हो, तो फिर ये पार्थिनोजेनेसिस नहीं होगी बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और जब यहाँ पे 2n है तो कभी भी ये मेल मेंबर नहीं होगा, ये हमेशा फीमेल मेंबर होगा, मे बी वर्कर या फिर कोई। तो ये हमारे पास था हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट इसकी दूसरी टाइप है जिसको हम डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी टाइप है जिसमें डिप्लॉइड एग develop into diploid individual या diploid organism। ये स्पेशल टाइप की पार्थिनोजेनेसिस है जो एफिड के अंदर पाई जाती है और इसमें डिप्लॉइड एग डेवलप होता है और डिप्लॉइड एग की डेवलपमेंट से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हमने आज तक ये पढ़ा है कि एग हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम एग की बात कर रहे हैं तो एग डिप्लॉइड फॉर्म में है। एग डिप्लॉइड कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, हालांकि ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कि अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, नॉर्मल ये होता है कि जब इसमें गैमीट्स बनते हैं तो 23 और 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, क्रोमोसोम की तादाद रिड्यूस हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी टाइप है जिसमें क्रोमोसोम्स, आपने पढ़ा होगा नॉन डिस्जंक्शन के बारे में भी, क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन, जिसमें क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। गैमीट फॉर्मेशन के वक्त इनको अलग-अलग होना चाहिए था, लेकिन ये अलग नहीं हुए। एक के अंदर 46 क्रोमोसोम और दूसरे के अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं। अब ये 46 क्रोमोसोम है तो ये डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड नहीं होगा बल्कि डिप्लॉइड होगा। ये डिप्लॉइड एग है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जोड़े की शक्ल में है, 2n की फॉर्म में है। जब इससे डेवलपमेंट होगी तो इससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो डिप्लॉइड होगा क्योंकि एग भी डिप्लॉइड था। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बगैर ही डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है और इसमें जो एग था वो भी डिप्लॉइड था। तो डिप्लॉइड एग से डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का पैदा हो जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और ये जो पार्थिनोजेनेसिस की टाइप है ये एफिड के अंदर पाई जाती है।